साथियों नमस्कार। स्वागत बांगड़ कॉलेज डीडवाना के यूट्यूब चैनल पे। मैं चेनाराम मुंदलिया, असिस्टेंट प्रोफेसर पॉलिटिकल साइंस, गवर्नमेंट बांगड़ कॉलेज डीडवाना। आज के दोस्तों इस वीडियो में अपन पढ़ेंगे पाश्चात्य राजनीतिक विचारक यानी वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट में एक महत्वपूर्ण मध्यकालीन विचारक संत थॉमस एक्विनास। संत थॉमस एक्विनास मध्य युग की जो ईसाईयत विचारधारा की शुरुआत संत ऑगस्टाइन ने शुरू की थी, उस ईसाईयत विचारधारा के अंदर मध्य युग के अंतिम जो विचारक आते हैं, जिसमें संत थॉमस एक्विनास आते हैं, मार्सिलो ओपेडो आते हैं, जो धीरे धीरे राज्य और चर्च दोनों के अंदर समन्वय करने का प्रयास करते हैं। यानी एक और जो संपूर्ण झुकाव मध्य युग में ईसाईयत की ओर था, उसको धीरे धीरे कम करने का प्रयास करके एक संतुलन या कोऑर्डिनेशन की एक कंसेप्ट की शुरुआत यहाँ से होती है। तो आइए शुरू करते हैं संत थॉमस एक्विनास। और संत थॉमस एक्विनास के इस वीडियो में अपन ये देखेंगे कि उसे मध्य युग का अरस्तु या महान समन्वयवादी विचारक यानी कोऑर्डिनेशन करने वाले थॉट के रूप में जाना जाता है, और इसीलिए उसे मध्य युग का अरस्तु के नाम से भी पुकारा जाता है। तो आइए शुरू करते हैं संत थॉमस एक्विनास, मध्य युग का अरस्तु। मध्य युग का अरस्तु या एक्विनास को ईसाई कृत अरस्तु के नाम से भी पुकारा जाता है, और साथ ही इसकी विचारधारा को हम ईसाई अरस्तुवाद की भी संज्ञा देते हैं। तो आइए शुरू करते हैं संत थॉमस एक्विनास, मध्य युग का अरस्तु। संत थॉमस एक्विनास मध्य युग का महानतम समन्वयवादी विचारक था। यह मध्य युग का ऐसा विचारक जिसने यूनानी एवं ईसाईकृत विचारधारा के बीच में समन्वय या कोऑर्डिनेशन स्थापित किया था, और इसी कोऑर्डिनेशन के कारण उसने ईसाई चर्च की शिक्षा यानी उसने ईसाई चर्च की जो शिक्षाओं तथा अरस्तु के दर्शन के मध्य समन्वय किया। एक्विनास ने अरस्तु के दर्शन रूपी नींव पर चर्च, धर्मशास्त्रीय विचार तथा पोप की श्रेष्ठता रूपी भवन का निर्माण किया। एक्विनास ने अरस्तु के विचारों का बाइबिल की शिक्षाओं के साथ समन्वय करके एक पूर्णतः नई विचारधारा को जन्म दिया, जो मध्यकाल के मध्यम या अंत में दर्शन उसके होते हैं। एक्विनास पर अरस्तु का बहुत बड़ा ऋण है। वह अरस्तु की विचारधारा से अत्यंत प्रभावित है, लेकिन वह उसे पूर्ण सत्य नहीं मानता। उसका उद्देश्य तो ईसाई धर्म द्वारा प्रतिपादित सत्य के परिप्रेक्ष्य में उसे पूर्णता प्रदान करना है। यह एक्विनास ने अरस्तु के अनेक विचारों को ग्रहण किया, लेकिन उसे अंतिम रूप से सत्य नहीं माना, क्योंकि उसका जो मेन लक्ष्य है वो था ईसाई धर्म द्वारा जो प्रतिपादित ट्रूथ या सत्य है उसके परिप्रेक्ष्य में अरस्तु की विचारधारा को पूर्णता देना। प्रसिद्ध विचारक फोस्टर ने लिखा है कि एक्विनास ने प्रारंभ से लेकर अंत तक यह सिद्धांत स्वीकार किया है कि अरस्तुवाद सत्य है, परंतु पूर्ण सत्य नहीं है। मानवीय विवेक के आगे भी एक संसार है जिसे विवेक नहीं अपितु आस्था और विश्वास से प्राप्त किया जा सकता है। यानी जिस विवेक, तर्क या बुद्धि की बात अरस्तु करता है उसको वो अंतिम सत्य नहीं मानता, बल्कि उसकी जगह आस्था या विश्वास, जिसको हम आध्यात्मिक मामला या क्षेत्र मानते हैं, उसको वो अंतिम सत्य के रूप में मानता है, और उसी के माध्यम से उस सत्य की खोज की जा सकती है। ये एक्विनास का मानना था। अरस्तु तर्क और विवेक को सत्य प्राप्ति का साधन मानता है। एक्विनास इस बात को मानता है। एक्विनास भी अरस्तु की भांति इस चीज को स्वीकार करता है कि तर्क और विवेक से सत्य की प्राप्ति की जा सकती है। लेकिन इससे आगे एक्विनास लिखता है कि कुछ सत्य ऐसे भी है जिनका ज्ञान
मानवीय विवेक से नहीं हो सकता। इसके लिए आस्था या विश्वास या ईश्वरीय कृपा प्रमुख साधन है और इससे भी उन सत्य को पहचाना जा सकता है। अरस्तु का मानना है कि मानव समाज की रचना सभी व्यक्तियों के हित के लिए हुई है। अर्थात अरस्तु जहाँ मानव जीवन का लक्ष्य लौकिक सुख को मानता है, जबकि एक्विनास जीवन के दो लक्ष्य लौकिक और पारलौकिक दोनों को जोड़ता है। यानी अरस्तु जब विवेक को ही सत्य की प्राप्ति का अंतिम साधन मान लेता है, तो विवेक के आधार पर वो ये बात कहता है कि मानव समाज की रचना सभी व्यक्तियों के कल्याण के लिए हुई है, अतः जीवन का लक्ष्य लौकिक यानी जो अपना ये जीवन है उसी को सुखी बनाना है, जबकि एक्विनास मानवीय जीवन को लौकिक और पारलौकिक में विभाजित कर देता है। फिर अरस्तु राज्य को एक प्राकृतिक संस्था मानता है और उसके अनुसार व्यक्ति का सर्वांगीण विकास राज्य में ही संभव है। एक्विनास भी मानता है कि राज्य सुखी जीवन के लिए आवश्यक है, परंतु वह अरस्तु से आगे जाकर कहता है कि राज्य नहीं बल्कि चर्च सर्वोच्च मानवीय संस्था है। तो अरस्तु राज्य को एक पूर्ण आत्मनिर्भर एवं सर्वोच्च निकाय या संस्था के रूप में देखता है, परंतु एक्विनास उसे सर्वोच्च निकाय के रूप में नहीं देखता, सर्वोच्चता वो चर्च को ही देता है। तो इस प्रकार से पहला जो अरस्तु की विचारधारा में तर्क विवेक, जिसे एक्विनास स्वीकार करता है, लेकिन अंतिम सत्य की प्राप्ति कई बार कुछ सत्य ऐसे हैं जो ईश्वरीय कृपा से प्राप्त होते हैं। उसके बाद में मानना था कि मानव समाज की रचना सभी व्यक्तियों के हित के लिए हुई है, ये अरस्तु मानता है। एक्विनास भी इसी बात पर जोर देता है, लेकिन वो मानव जीवन का लक्ष्य जहाँ अरस्तु केवल लौकिक मानता है, वहाँ पर ये लौकिक और परलौकिक दोनों में विभाजित कर देता है। अरस्तु राज्य को एक प्राकृतिक संस्था मानता है और उसके अनुसार व्यक्ति का सर्वांगीण विकास राज्य में संभव है। राज्य एक सर्वोच्च पूर्ण आत्मनिर्भर समुदाय है, लेकिन एक्विनास इस बात को स्वीकार करते हुए अंतिम रूप से सर्वोच्चता या सर्वोच्च जो मानवीय संस्था है वो राज्य को नहीं अपितु चर्च को मानता है। एक्विनास ईसाई धर्म के इस परंपरागत विचार को ठुकरा देता है कि मनुष्य के पतन के कारण उसके पापों को दूर करने के लिए राज्य की उत्पत्ति हुई है। यानी एक्विनास ईसाई जो विचारधारा है जो परंपरागत, उसमें ये बात का मानना है कि राज्य की जो उत्पत्ति हुई है उसका मूल कारण है कि मनुष्य का जो पतन हुआ है और उसके अंदर जो पाप पैदा हो गए, उन पापों को दूर करने के लिए राज्य की उत्पत्ति होती है। राज्य एक स्वाभाविक संस्था है और इसका उद्देश्य नागरिकों को शुभ जीवन की प्राप्ति में सहायता देना। तो एक्विनास परंपरागत विचार को स्वीकार नहीं करेगा, अरस्तु की भांति ही कहेगा कि राज्य भी एक स्वाभाविक संस्था है, ये ध्यान देना, और इसका उद्देश्य नागरिकों को शुभ या सद्गुणों के मार्ग पर आगे बढ़ाना है। परंतु एक्विनास शुभ जीवन का लक्ष्य पारलौकिक पर महत्व देता है, इसलिए शुभ जीवन का जो लक्ष्य है, जहाँ अरस्तु नैतिकता का विकास मानता है, वहाँ पर एक्विनास मोक्ष प्राप्ति मानता है और उसके लिए चर्च आवश्यक मान लेता है। उसके बाद है कि शासन के विविध रूपों के वर्गीकरण में वह एक्विनास अरस्तु का ही अनुसरण करता है। अरस्तु की भांति वह सर्वहितकारी शासन व्यवस्था तथा न्यायपूर्ण प्रणाली को सर्वोत्तम तथा शासकों का हित साधने वाली प्रणाली को निकृष्ट मानता है, तथा अरस्तु की भांति एक्विनास भी मिश्रित शासन व्यवस्था का अनुसरण करता है। यानी शासन के जहाँ तक वर्गीकरण या विभिन्न शासन प्रणालियों की जहाँ पर बात आती है, तो वर्गीकरण में अरस्तु शासन व्यवस्था को उद्देश्य के आधार पर जो प्रकार के, या यूँ कहा जाए नैतिक अनैतिक या उत्कृष्ट या निकृष्ट, यानी जहाँ शासकों का उद्देश्य प्रजा का कल्याण हो, वहाँ पर 3 प्रकार की वो राजतंत्र, उसके बाद में कुलीन तंत्र और उसके बाद में लोकतंत्र की बात करता है। इन तीनों के 3 निकृष्ट रूप बताता है। राजतंत्र में जब शासक अपने हित में कार्य करने लग जाता है तो वो आतताई तंत्र, कुलीन तंत्र धनिक तंत्र में बदल जाता है और डेमोक्रेसी या लोकतंत्र जो है वो भीड़ तंत्र में चला जाता है। तो इस प्रकार से, जबकि ध्यान रखना, लोकतंत्र के लिए अरस्तु पॉलिटी शब्द का प्रयोग करता है, भीड़ तंत्र में वो डेमोक्रेसी शब्द काम में लेता है।
यहाँ पर एक्विनास भी वर्गीकरण में इस स्वरूप को स्वीकार करता है और वो कहता है कि सर्वे कल्याणकारी शासन व्यवस्था और न्यायपूर्ण प्रणाली सर्वोत्तम है। शासकों का हित साधने वाली जो शासन प्रणालियाँ उन निकृष्ट है। अरस्तु की भांति वो भी अंत में मिश्रित शासन व्यवस्था, इन ऐसी शासन व्यवस्था जिसमें दो प्रकार के जैसे राजतंत्र और लोकतंत्र दोनों शासन व्यवस्था का लक्षण इन अच्छे गुणों से युक्त जो शासन होता है वो मिश्रित शासन प्रणाली कहलाती है। फिर है एक्विनास के कानून संबंधी विचारों पर भी अरस्तु का स्पष्ट प्रभाव पड़ा। वह कानून को मानव बुद्धि तथा विवेक का परिणाम मानता है तथा साथ ही उसने ईश्वर प्रदत्त शाश्वत और दैवी कानूनों को भी जोड़ दिया। यानी अरस्तु भी कानून को सर्वोच्च स्थान देता है। एक्विनास भी कानून के संबंध में अरस्तु की विचारधारा को स्वीकार करता है, लेकिन वो अंतिम स्थान मानवीय बुद्धि विवेक वाले कानूनों को नहीं दे करके शाश्वत व दैवीय कानूनों को जोड़ देता है और उनसे ये प्रेरित मान लेता है। अरस्तु के नैतिकता संबंधी अरस्तु के जो नैतिकता के संबंध में उसने विचार दिए थे, एक्विनास ने उनका भी अनुसरण किया। लेकिन एक्विनास के अनुसार अरस्तु का सबसे बड़ा दोष है कि उसने इस बात की उपेक्षा की है कि मनुष्य का प्रकृति से परे भी एक लक्ष्य है, वह है मोक्ष और भावी आनंद की प्राप्ति। इन प्रकृति से परे भी एक्विनास बल देता है इस चीज पर, जबकि अरस्तु नैतिकता में इस बात को छोड़ देता है। इन मोक्ष और भावी आनंद की प्राप्ति और इसको वो ईसाइये से जोड़ देगा, तो इसीलिए वो मध्य युग का महानतम समन्वयवादी विचार के रूप में जाना जाएगा। इस प्रकार से यदि हम देखें तो मुख्य मोटे रूप से हमें अरस्तु और एक्विनास के वो विचार जिसके कारण से उसे मध्य युग का अरस्तु कहा जाता है, उनमें प्रमुख रूप से जो उभर कर आते हैं वो पहली बात तो अरस्तु तर्क और विवेक को सत्य प्राप्ति, यहाँ पर तर्क विवेक को एक्विनास भी मानता है, लेकिन वो मानवीय विवेक द्वारा नहीं कुछ सत्य की प्राप्ति ईश्वर की कृपा से मानता है, पहली बात। सेकंड थी मानव समाज की रचना, और यहाँ पर मानवीय जो जीवन है उसको केवल अरस्तु लौकिक रूप में देखता है, लेकिन ये लौकिक के साथ में पारलौकिक जीवन को भी जोड़ देता है। नंबर थर्ड में ये था अरस्तु राज्य को प्राकृतिक संस्था मानता है और उसको सर्वोच्च मानता है, लेकिन वो इसका भी मानना है परंतु वो अंत में चल करके राज्य को नहीं बल्कि चर्च को सर्वोच्च मान लेता है। एक्विनास ईसाई धर्म के परंपरागत विचार को ठुकरा देता है कि राज्य की उत्पत्ति पाप के कारण हुई। अरस्तु की भांति वो भी कहता है कि राज्य स्वाभाविक है नागरिक जीवन के कल्याण के लिए, परंतु शुभ जीवन का लक्ष्य जो है वो सद्गुणों के मार्ग पर आगे नहीं अपितु मोक्ष प्राप्ति मानता है, और इसके लिए वो राज्य की अपेक्षा चर्च को आवश्यक मानता है। फिर नंबर 5 में था कि शासन के विविध रूपों के वर्गीकरण में भी अरस्तु का अनुसरण करता है, लेकिन एक्विनास इसमें पूर्णतः वो अरस्तु के विचार से सहमत है। एक्विनास के कानून संबंधी विचार भी अरस्तु के आधारित है, लेकिन वो ईश्वर प्रदत्त शाश्वत और दैवीय कानूनी इन कानूनों की एक 4 प्रकार की श्रेणी निर्धारित कर देता है जो मानवीय कानून उन्हें से प्रेरित मान लेता है। अरस्तु के नैतिकता संबंधी विचारों का भी उसने अनुसरण किया, लेकिन उसमें एक शब्द जोड़ दिया कि मनुष्य के प्रकृति से परे भी एक लक्ष्य है, वो है मोक्ष भावी आनंद की प्राप्ति। इस प्रकार से एक्विनास अरस्तु के विचारों से पूर्णतः प्रभावित था, लेकिन उसके जीवन में एक या विचारों में जो पारलौकिक जीवन वाली जो भावना है जहाँ चर्च को भी प्रधानता देना है, इसलिए उसने यूनानी विचारधारा को ईसाई विचारधारा के साथ में सामंजस्य किया और इसीलिए वो महानतम समन्वयवादी विचारक या ईसाई का अर्थ अरस्तु के रूप में जाना जाता है। स्पष्ट है कि एक्विनास पर अरस्तु का गहरा प्रभाव था। वह अरस्तु के विचारों का खंडन नहीं करता परंतु उसे पूर्ण सत्य भी नहीं मानता है। एक्विनास ने अरस्तु की बातों को अंतिम सत्य नहीं बल्कि ईसाईयत को अंतिम सत्य माना है। कुछ बातों में वह अरस्तु की धारणा को स्वीकार करते हुए भी ईसाई धर्म के सिद्धांतों और आदर्शों को उससे ऊंचा स्थान देता है। इस कारण ये कहना सर्वत्र उपयुक्त है कि अरस्तु के दर्शन रूपी नींव पर एक्विनास ने ईसाई भवन का निर्माण किया। इसी कारण
एक्विनास को मध्य युग का अरस्तु या ईसाई कर्त अरस्तु के नाम से पुकारा जाता है। अंत में निष्कर्ष रूप से अपन कह सकते हैं कि एक्विनास मध्य युग का ऐसा विचारक है जिसने दर्शन और धर्मशास्त्र में निहित विचारों का समन्वय किया और धर्मशास्त्र और चर्च को सर्वोच्च माना। अरस्तु के दर्शन से अत्यधिक प्रभावित होने के कारण उसके विचारों तथा दर्शन को ईसाई अरस्तुवाद के नाम से भी पुकारा जाता है। जय हिंद, धन्यवाद।